Hello friends, welcome back to Vidyarthi Guru. I am Sarthak Singh and today we are going to study the chapter Life Process of class 10th. This is the third part video about this chapter. In this video, we are cover up the whole topic of transport and this is the last video about the chapter Life Process. In this आज के इस वीडियो में हम लोग पूरा लाइफ प्रोसेस को हम लोग आज इस वीडियो में कवर अप कर लेंगे एंड आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ट्रांसपोर्ट में प्लांट में किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है, प्लांट में डिफरेंट चीज़ जैसे फूड जो है किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है, किस तरह से जो है वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट होता है, ये सारा चीज़ हम लोग देखेंगे. सो विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम लेट अस बिगिन आवर जर्नी नाउ. सबसे पहले हम लोग देखेंगे ट्रांसपोर्ट. व्हाट इज ट्रांसपोर्ट, किस चीज़ को हम लोग ट्रांसपोर्ट बोलते हैं. तो बॉडी में अगर कोई सब्सटेंस बॉडी के किसी एक पार्ट में एब्जॉर्ब है तो उसको बॉडी के दूसरे पार्ट तक ले जाने के प्रोसेस को ट्रांसपोर्ट बोला जाता है. ट्रांसपोर्ट इज द प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस एब्जॉर्ब और मेड इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी इज मूव टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी. अगर बॉडी में किसी एक पार्ट में कोई सब्सटेंस एब्जॉर्ब है या बना हुआ है तो उसको बॉडी के दूसरे पार्ट तक ले जाने के प्रोसेस को ही हम लोग ट्रांसपोर्ट बोलते हैं. ओके एंड हाँ, सबसे पहले हम लोग देखेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, किस तरह से प्लांट में ट्रांसपोर्ट होता है. प्लांट में ट्रांसपोर्ट करने के लिए दो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है. एक होता है जाइलम एंड दूसरा होता है फ्लोएम. जाइलम जो है वे प्लांट में रूट से वाटर टेक करके वे लीव्स तक पहुंचाता है और फ्लोएम का वर्क है कि वे फूड को टेक करके लीव्स से प्लांट के पूरे बॉडी पार्ट तक पहुंचाता है. जाइलम which carries water and minerals from root of the plant to leaves of the plant. Okay, and phloem का work है which carries food material from leaves of the plant to other parts of the plant. plant के other part तक means other सभी part तक food carry करता है phloem. Okay, उसके बाद है the transport of material in a plant can be divided into two parts. प्लांट में मटेरियल का ट्रांसपोर्ट जो है दो तरह से बटा हुआ है. एक है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन द प्लांट्स एंड दूसरा है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस लाइक हार्मोन्स इन द प्लांट्स. मीन्स फूड, भोजन और अदर सब्सटेंसेस जैसे कि हार्मोन्स जो है प्लांट्स में अदर सिस्टम से ट्रांसपोर्ट होता है और ये जो है अलग से ट्रांसपोर्ट होता है. वाटर जो है जाइलम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है और जाइलम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है वाटर, और ये जो है फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है फूड. ओके एंड उसके बाद है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन द प्लांट. द वाटर एंड मिनरल्स dissolved in it move from roots of the plants to its leaves through the two kinds of elements of the xylem tissue called xylem vessels and tracheids. जो वाटर और उसमें जो डिजोल्व मिनरल होता है वे प्लांट में मूव करता है रूट से प्लांट तक, लीव्स रूट से लीव्स तक प्लांट के दो काइंड ऑफ एलिमेंट जाइलम टिश्यू के दो ठो एलिमेंट से जो है जाता है जाइलम वेसल के हेल्प से और ट्रेचिड्स के हेल्प से. जाइलम वेसल्स एंड ट्रेचिड्स बोथ आर नॉन लिविंग कंडक्टिंग टिश्यू. ये दोनों जो है नॉन लिविंग कंडक्टिंग टिश्यू है. मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. क्या मैकेनिज्म है, क्या प्रोसेस है वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करने में प्लांट्स में. तो देखते हैं. जो प्लांट है वे वाटर और डिजोल्व मिनरल जो कंटेन करके रखता है वाटर उसको टेक करता है सोइल से उसकी रूट के हेल्प से. द प्लांट टेक इन वाटर एंड डिजोल्व मिनरल्स कंटेनिंग डिजोल्व मिनरल फ्रॉम रूट्स फ्रॉम द सोइल थ्रू देयर रूट्स.
उसके रूट से कैरी करता है। दिस वाटर कंटेनिंग मिनरल्स कॉल्ड जाइलम सैप, इस वाटर को जो है, जो वाटर मिनरल कंटेन करके रखता है उसको हम लोग जाइलम सैप बोलते हैं। इट्स कैरिड बाय जाइलम वेसल्स, ये जाइलम वेसल के द्वारा कैरी किया जाता है टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, प्लांट्स के पूरे पार्ट में जाइलम वेसल के द्वारा कैरी किया जाता है। दिस हैपन एज फॉलोज, ये कुछ इस तरह से होता है। द रूट हेयर ऑफ द प्लांट हैव हेयर कॉल्ड रूट हेयर्स, द रूट ऑफ द प्लांट हैव हेयर कॉल्ड रूट हेयर्स। ओके, प्लांट के रूट में जो है हेयर होता है जिसको कि रूट हेयर बोला जाता है। एंड द फंक्शन ऑफ रूट हेयर इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सोइल, ये रूट हेयर का फंक्शन ही है कि वे एब्जॉर्ब करता है वाटर और मिनरल्स को सोइल से। द रूट हेयर आर डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विद द फिल्म ऑफ वाटर इन बिटवीन द सोइल पार्टिकल्स, वे जो रूट हेयर है वे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में रहता है फिल्म ऑफ वाटर से, मीन्स वाटर से घिरा हुआ सोइल में वे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में रहता है, वाटर से जो सोइल मिक्सअप रहता है उससे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में रहता है रूट हेयर। और फिर वे रूट हेयर जो है वाटर को वाटर जो है रूट हेयर में चल जाता है और फिर रूट हेयर से वे धीरे धीरे प्लांट के होल बॉडी सेल में पहुंचता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस प्रोसेस से थ्रू द एपिडर्मिस, रूट कॉर्टेक्स एंड रीच द रूट वेसल्स। एपिडर्मिस और रूट कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस में जाता है रूट से, उसके बाद रूट कॉर्टेक्स में जाएगा, उसके बाद जो है वे रूट जाइलम तक पहुंच जाता है। Water and dissolved minerals get into the root hair from the soil, pass from the cell to cell by osmosis through the epidermis, root cortex and reach the root xylem. वाटर और जो डिजोल्व मिनरल होता है वे रूट हेयर में चल जाता है एंड रूट हेयर फ्रॉम द soil pass from cell to cell by osmosis through the epidermis, root cortex and reach द रूट जाइलम, और वे रूट जाइलम तक पहुंच जाता है। उसके बाद द जाइलम वेसल ऑफ द रूट ऑफ द प्लांट्स आर कनेक्टेड टू द जाइलम वेसल्स ऑफ इट्स स्टीम, जो वे रूट के जाइलम वेसल से जो है एस्टीम के जाइलम वेसल से रूट का जाइलम वेसल कनेक्टेड रहता है। सो द वाटर एंटर्स फ्रॉम द रूट जाइलम वेसल्स इनटू द एस्टीम जाइलम वेसल्स, इसलिए जो है रूट जाइलम वेसल से जो है वे एस्टीम जाइलम वेसल्स तक वाटर पहुंच जाता है। द जाइलम वेसल्स ऑफ एस्टीम ब्रांच इनटू लीव्स, उसके बाद जाइलम वेसल एस्टीम के जाइलम वेसल से ब्रांच के जाइलम वेसल में, उसके बाद रूट तक पहुंच जाता है, लीव्स तक पहुंच जाता है वाटर। ओके, और इसके बाद जो है ये लीव्स तक पहुंच जाता है। लीव्स में जो है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से वहाँ से फूड बनता है, उसके बाद जो रिमेनिंग वाटर होता है वे इवेपोरेट करके ट्रांसपीरेशन प्रोसेस से जो है वे वाटर जो है रिमेनिंग वाटर बाहर निकल जाता है। ओके, देखते हैं कुछ इस डायग्राम को देखते हैं। इस डायग्राम में ये शो किया गया है हाउ वाटर एंड डिजोल्व्ड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम सोइल अप टू लीफ ऑफ ए प्लांट, किस तरह से जो है वाटर और डिजोल्व्ड मिनरल जो है ट्रांसपोर्टेड होता है सोइल से लीफ तक, प्लांट के लीफ तक। ओके, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो है ये एक मिनट, हाँ, ये जो है रूट हेयर है और ये सोइल पार्टिकल्स है। ओके, और सोइल पार्टिकल्स जो है घिरा हुआ है यहाँ पे फिल्म ऑफ वाटर से, और जो रूट हेयर है ये डायरेक्टली कांटेक्ट में है उस फिल्म ऑफ वाटर से। ओके, तो वे जो है वाटर जो है वे लोडेड हो जाता है उस रूट हेयर जो है ले लेता है वाटर को, जिसमें कि डिजोल्व मिनरल जिसमें कि मिनरल डिजोल्व रहता है वाटर में, और फिर वे वाटर एपिडर्मिस में चल जाता है। एपिडर्मिस से रूट कॉर्टेक्स और इंडोडर्मिस के हेल्प से वे जाइलम वेसल इन द एस्टीम के जाइलम वेसल में रूट के जाइलम वेसल में पहुंचता है सबसे पहले। उसके बाद रूट के जाइलम वेसल से, यहाँ पे रूट का जाइलम वेसल ऑफ एस्टीम के जाइलम वेसल में जाता है और फिर लीफ जाइलम में, और लीफ जाइलम से जो है वे लीफ में चल जाता है, और लीफ में जो है फूड तैयार होता है, और फिर फूड तैयार होता है और जो वाटर बच जाता है लगभग 2% ऑफ वाटर,
मात्र 2% ऑफ वाटर यूज होता है फूड तैयार करने में प्लांट को, और जो रिमेनिंग वाटर जो है वे स्टोमाटा से ट्रांसपीरेशन प्रोसेस से इवेपोरेट करके जो है निकल जाता है रिमेनिंग वाटर। ओके, उसके बाद हम लोग देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस। फूड और कुछ अदर सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट प्लांट में किस तरह से होता है। जो फूड लीफ में मैन्युफैक्चर होता है उस वे फूड जो है फ्लोएम ट्यूब के थ्रू वे प्लांट के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचता है। ओके, देखते हैं वही चीज है। द फूड मैन्युफैक्चर्ड बाय द लीव्स ऑफ ए प्लांट is transported to its all other parts through a tube called phloem which are present in all the parts of a plant। okay, ये जो है फूड मैन्युफैक्चर होता है, जो वे लीव्स में जो मैन्युफैक्चर होता है फूड, वे फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है बॉडी प्लांट के होल पार्ट्स में, और फ्लोएम जो है प्लांट के पूरे पार्ट में जो है ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट जो है फ्लोएम रहता है, प्रेजेंट रहता है। द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। जिस प्रोसेस जो है फूड लीव्स से पूरे पार्ट में प्लांट्स में पहुंचता है उस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। ओके, ट्रांसलोकेशन। एंड मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन अ प्लांट, क्या मैकेनिज्म रहता है फूड को ट्रांसपोर्ट करने का। तो द मूवमेंट ऑफ फूड इन फ्लोएम और ट्रांसलोकेशन टेक्स प्लेस बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी। देखो, मूवमेंट ऑफ फूड को हम लोग ट्रांसलोकेशन ही बोलते हैं, जैसे कि फूड को लीफ से प्लांट के अदर पार्ट तक पहुंचाने की प्रोसेस को ही हम लोग ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। तो द मूवमेंट ऑफ फूड इन फ्लोएम और ट्रांसलोकेशन टेक्स प्लेस बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी। ये ट्रांसलोकेशन अकर होता है कैसे, ये एनर्जी यूटिलाइज करके। ओके, दिस हैपन एज फॉलोज, ये कुछ इस तरह से होता है। द शुगर मैड इन लीव्स इज लोडेड into sieve tubes of the phloem tissue by using energy from ATP। ओके, ATP तो सबको जानता होगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये इस फॉर्म में जो है एनर्जी जो है स्टोर्ड होता है ATP के फॉर्म में। तो जो शुगर लीव्स में बनता है ग्लूकोज, वे लोडेड हो जाता है साइव ट्यूब में। ओके, और साइव ट्यूब में फ्लोएम टिश्यू के साइव ट्यूब में कैसे, बाय यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी से एनर्जी यूज करके वे साइव ट्यूब में लोडेड हो जाता है। वाटर नाउ इंटर्स इनटू द साइव ट्यूब्स, वाटर अब साइव ट्यूब में इंटर होता है कंटेनिंग शुगर कंटेन किया हुआ वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस प्रोसेस है, ड्यू टू विच द प्रेशर ऑफ फ्लोएम टिश्यू राइजेस, जिसके कारण फ्लोएम टिश्यू का प्रेशर जो है राइजेस हो जाता है, मीन्स बढ़ जाता है। This high pressure produced in the phloem tissue moves the food to all parts of the plants। ये हाई प्रेशर जो है जो है फ्लोएम टिश्यू में फूड मूव करवाता है फ्लोएम टिश्यू से प्लांट के होल बॉडी में, पूरी बॉडी में। दिस अलाउज द फ्लोएम टू ट्रांसपोर्ट फूड अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द प्लांट। ये अलाउ करता है फ्लोएम को टू ट्रांसपोर्ट फूड ट्रांसपोर्ट करने के लिए अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द प्लांट के जरूरत से। ठीक है, अब इसी के साथ हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ प्लांट जो है खत्म होता है। अब हम लोग देखेंगे ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन। सबसे पहले हम लोग ब्लड को देख लेंगे। ब्लड क्या होता है? ब्लड इज अ रेड कलर्ड लिक्विड विच सर्कुलेट्स इन आवर बॉडी। ये जो है रेड कलर का लिक्विड होता है जो कि हमारे बॉडी में हमेशा सर्कुलेट होते रहता है। ओके, द मेन कंपोनेंट ऑफ ब्लड आर प्लाज्मा, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, प्लेटलेट्स। रेड ब्लड कॉर्पसल्स आरबीसी जिसको कि हम लोग रेड ब्लड सेल्स भी बोलते हैं, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स डब्ल्यूबीसी जिसको कि व्हाइट ब्लड सेल्स भी बोलते हैं। ओके, इस चारों ब्लड कंपोनेंट्स का हम लोग फंक्शन देख लेते हैं। प्लाज्मा क्या करता है? प्लाज्मा जो है लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड है, द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। रेड ब्लड सेल्स, उसके बाद रेड ब्लड सेल्स आर रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेड पिगमेंट कॉल्ड हेमोग्लोबिन। ये रेड ब्लड सेल्स रेड कलर का होता है क्योंकि इसमें रेड कलर पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको कि हम लोग हेमोग्लोबिन बोलते हैं। ओके, हेमोग्लोबिन। रेड ब्लड कैरी ऑक्सीजन
फ्रॉम लंग्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। रेड ब्लड जो है, रेड ब्लड सेल्स वे लंग से ऑक्सीजन कैरी करके होल बॉडी तक पहुंचाता है, ये इसका फंक्शन है। वाइट ब्लड सेल्स फाइट इन्फेक्शंस एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेज। इन्फेक्शन से फाइट करता है वाइट ब्लड सेल्स और हमारे बॉडी को जो है डिजीजेज से बचाता है। और प्लेटलेट्स का क्या फंक्शन है? प्लेटलेट्स जो है ब्लड क्लॉटिंग करता है कटिंग सरफेस पे बॉडी में। प्लेटलेट्स हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इन अ कट। ओके, अब हम लोग देखेंगे फंक्शंस ऑफ ब्लड। अब हम लोग देखेंगे फंक्शंस ऑफ ब्लड मीन्स क्या क्या ब्लड का फंक्शन होता है। द इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ ब्लड आर एज फॉलोज। कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शन जो है यहाँ पे फॉलो है, लिखा हुआ है। फर्स्ट वन इज ब्लड कैरियर्स ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये तो हम लोग आरबीसी में भी देखे, आरबीसी लंग से बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक जो है ऑक्सीजन कैरी करता है। तो वही चीज़ है, ब्लड कैरियर्स ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ब्लड जो है ऑक्सीजन को लंग से कैरी करके बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक ऑक्सीजन को पहुंचाता है। ओके, ब्लड कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स टू द लंग्स फॉर ब्रीदिंग आउट। ब्लड जो है सेल से कार्बन डाइऑक्साइड को टेक करके लंग्स तक पहुंचाता है फॉर ब्रीदिंग आउट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीद आउट करने के लिए, मीन्स बाहर निकालने के लिए, एक्सेल करने के लिए। ओके, ब्लड कैरियर्स डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ब्लड जो है डाइजेस्टेड फूड को कैरी करके वे बॉडी के प्रत्येक पार्ट में डाइजेस्टेड फूड को पहुंचाता है। एंड ब्लड कैरियर्स हार्मोन्स फ्रॉम इंडोक्राइन ग्लैंड्स टू डिफरेंट ऑर्गेन्स ऑफ द बॉडी। ब्लड जो है हार्मोन्स ले जाता है डिफरेंट ऑर्गेन्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के डिफरेंट ऑर्गेन तक एंडोक्राइन ग्लैंड से टेक करके। ओके, ब्लड कैरियर्स वेस्ट प्रोडक्ट कॉल्ड यूरिया फ्रॉम द लीवर टू द किडनी फॉर एक्सक्रीशन। ब्लड जो है वे वेस्ट प्रोडक्ट कैरी करता है जिसको यूरिया बोल जाता है, लीवर से किडनी तक कैरी करता है एक्सक्रीशन प्रोसेस के लिए। एक्सक्रीशन क्या होता है? द रिमूवल आउट ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। द रिमूवल आउट ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। मीन्स बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने के प्रोसेस को हम लोग एक्सक्रीशन बोलते हैं। ओके, समझ में आ गया। ब्लड प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम डिजीज। ब्लड जो है बॉडी को डिजीज से प्रोटेक्ट करता है, जैसा कि WBC में हम लोग देखें कि वाइट ब्लड सेल्स फाइट फ्रॉम इन्फेक्शंस एंड प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीज। ओके, एंड ब्लड रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर। ब्लड जो है बॉडी टेम्परेचर, बॉडी के तापमान को जो है वे नियंत्रित करके रखता है। उसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन। किस तरह से ह्यूमन में ट्रांसपोर्ट होता है? द मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग इज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है ह्यूमन बीइंग का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है। द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट द ऑर्गन विच पंप्स एंड रिसीव्स ब्लड। हार्ट जो है वे ब्लड को पंप करता है, मीन्स पूरे बॉडी तक जो है पहुंचाता है, मीन्स धक्का देता है ब्लड वेसल्स में। तो ब्लड वेसल्स से जो है पूरे होल बॉडी में जो है ब्लड जाता है। एंड द ब्लड वेसल्स थ्रू विच द ब्लड फ्लोज इन द बॉडी, जिसके द्वारा बॉडी में जो है ब्लड फ्लोज करता है। ओके, in blood circulatory system the blood flows through 3 types of blood vessels। 3 टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स जो है ब्लड फ्लो करता है हमारे बॉडी में। फर्स्ट वन इज आर्टेरीज, सेकेंड वन इज वेनस एंड थर्ड वन इज कैपिलरीज। ओके, ये तीनों ब्लड वेसल्स जो है हमारे बॉडी में ब्लड कैरी होता है। अब हमारे पास आ गया ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इस डायग्राम को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये डायग्राम देखना होगा। इस डायग्राम में इजी वे से समझाया हुआ है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम लोग रेड से रिप्रेजेंट करते हैं और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ब्लू से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये जो है हार्ट है। हार्ट ऐसे ही डायग्रामिक हार्ट है, ऐसे हार्ट का तो ये मेन फिगर है। ये यहाँ पे हम लोग देखते हैं हार्ट है, ये राइट पार्ट ऑफ हार्ट है और ये लेफ्ट पार्ट ऑफ हार्ट है। ओके,
तो ब्लड जो है सबसे पहले हम लोग यहाँ से स्टेप शुरू करते हैं, लंग से। यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ऑक्सीजन से मिला तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बना। उसके बाद जो है पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट आर्टियम तक ब्लड पहुंचता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, और लेफ्ट आर्टियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में। और ये जो यहाँ पे वल्व है ये वन वल्व पास है, यानी कि यहाँ से जो है ब्लड ये लेफ्ट वेंट्रिकल में ही पहुंचेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट आर्टियम में नहीं पहुंचेगा, वन वल्व पास है। उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल से जो है मेन आर्टरी एरोट्रा जिसको कि बोलते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है मेन आर्टरी से पूरे बॉडी ऑर्गन तक पहुंचेगा। ओके, वहां से फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है मेन वेन केवा के थ्रू, इसको ब्लू से रिप्रेजेंट करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी ऑर्गन से मेन वेन के थ्रू राइट एट्रियम तक जाएगा। ओके, अब यहाँ पे राइट एट्रियम में भी यहाँ पे जो है वन वॉल्व पास है, और वन वॉल्व पास से जो है मतलब कि जो है एक साइड ही जाता है। जैसे राइट एट्रियम से जो है ब्लड राइट वेंट्रिकल तक ही जाएगा, राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम में नहीं जाएगा। अब यहाँ से जो है उसके बाद ये राइट वेंट्रिकल में जैसे ही चल जाएगा ब्लड, ये वॉल्व जो है बंद हो जाएगा। ओके, उसके बाद फिर ये राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जाएगा। और फिर लंग्स में जो है ब्लड लंग्स में रेस्पिरेटरी सिस्टम है, और लंग्स में जो है ऑक्सीजन आता है, और जिससे उस ऑक्सीजन से जो है ब्लड मिलेगा, और फिर वहां से ब्लड में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड रहता है वे बाहर निकल जाता है, और फिर वहां पे जो है ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड वहां से फिर वही प्रोसेस चालू हो जाएगा, फिर बॉडी ऑर्गन तक जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर मेन वेन के थ्रू राइट एट्रियम, फिर वहां से फिर फिर लंग से जो है पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम तक, और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, वही प्रोसेस फिर से साइक्लिंग चालू हो जाएगा। तो इस चीज के बाद हम लोग मेन ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम देख लेते हैं। ये हमारा हार्ट है, इधर साइड ये जो है राइट साइड हार्ट है, उसके बाद ये जो है लेफ्ट साइड हार्ट है। ओके, और ये जो है रफली ट्रायंगुलर शेप का होता है हार्ट। यहाँ पे देखते हैं किस तरह से होता है, आखिर किस तरह से यहाँ पे फंक्शन होता है, ये सारा फंक्शन हम लोग देख लेते हैं। ओके, यहाँ सबसे पहले जो है यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पल्मोनरी वेन। हाँ, तो लंग से जो है पल्मोनरी वेन से, लंग से पल्मोनरी वेन में जाएगा ब्लड, पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम में, और यहाँ पे जो है वन वॉल्व पास है, यहाँ से फिर जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड। हाँ, लेफ्ट वेंट्रिकल है ये, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है ये फिर आउटलेट वॉल्व यहाँ से जो है ब्लड जो है बॉडी मीन्स यहाँ से ब्लड जो है मेन आर्टरी एरोट्रा के थ्रू जो है ये बॉडी ऑर्गन तक पहुंच जाएगा। ठीक है, मेन आर्टरी एरोट्रा के थ्रू बॉडी ऑर्गन तक चल जाएगा, और ये जो है यहाँ पे इस पाइप से जो है ये ब्लड चल जाता है अपर पार्ट में, और यहाँ से जो है यहाँ पे से ब्लड जो है लोअर पार्ट ऑफ बॉडी में चल जाता है। ओके, और फिर यहाँ से जो है जो ब्लड, हाँ, अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वे
मेन वेन से वेन केवा से जाएगा राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से यहाँ पे भी 1 वोल्ट पास है जिससे कि राइट वेंट्रिकल में ब्लड चल जाएगा, फिर राइट वेंट्रिकल से वे ब्लड वापस नहीं जा सकता है, और फिर राइट वेंट्रिकल में आने के बाद ब्लड जो है वे पल्मोनरी आर्टरी में चल जाएगा, और पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड लंग्स में चल जाएगा, और लंग्स में जाने के बाद ब्लड वहाँ पे ब्लड ऑक्सीजनेटेड होगा और ऑक्सीजन से मिलेगा और ऑक्सीजनेटेड ब्लड वहाँ बन जाएगा, और फिर वही सिस्टम चालू हो जाएगा। वहाँ से मेन आर्टरी के थ्रू ब्लड मेन आर्टरी नहीं, पल्मोनरी वेन के थ्रू ब्लड लंग से लेफ्ट एट्रियम में पहुंचेगा और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर वही प्रोसेस साइक्लिंग चालू हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग विद्यार्थी गुरु। इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। जय हिंद।